हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आईटीएल मास्टर क्लास सीरीज। और आज की इस एपिसोड 3 में हम बात करेंगे आईटीएल के फ्रेमवर्क के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे 4 डायमेंशन मॉडल के बारे में, 7 गाइडेंस प्रिंसिपल के बारे में एंड एसवीएस यानी सर्विस वैल्यू सिस्टम के बारे में। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसको आपको ज़रूर देखना है और समझने की कोशिश करनी है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको समझा पाऊँ डिटेल में। और आपको कोई भी आपको कोई डाउट है, कोई क्यूरी, आप मुझे कमेंट जरूर करें। और इससे पहले हम आगे बढ़ें, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो भी आपको मिल जाए, इसलिए बेल आइकन भी जरूर दबाएं। सो इन टुडेज एपिसोड वी ब्रेक डाउन द हार्ट ऑफ ITL 4, द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट वर्ल्ड क्लास सर्विस मैनेजमेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं 4 डायमेंशन ऑफ सर्विस मैनेजमेंट की। सो ITL 4 इंट्रोड्यूस 4 डायमेंशन that must be balanced to ensure high quality services. आप ये समझ लीजिए कि इट्स ए व्हील ऑफ ए कार, who drives the car, who helps to drive the car. If one is fail, the service may break down. अगर एक भी इसमें से टायर ब्रेक होता है या एक भी इसमें से डायमेंशन नहीं काम करता है तो यू कैन नॉट मैनेज योर सर्विसेज। सो जो 4 डायमेंशन है, जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हैं, पहला है ऑर्गेनाइजेशन एंड पीपल, दूसरा इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, पार्टनर एंड सप्लायर्स एंड वैल्यू स्ट्रीम एंड प्रोसेस। तो बात करते हैं सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन एंड पीपल के बारे में। सो इट्स ऑल अबाउट स्किल, लीडरशिप, कल्चर एंड स्ट्रक्चर. This is for the structure, culture and capability of the organization, as well the individual involved in delivering that supporting IT service. It includes role and responsibility, जिसे बोलते हैं हम RNR, skills, competencies and organization culture. ये सब मेरा स्कोप भी काउंट होता है कई बार कि मेरे स्कोप में क्या है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। इट इंक्लूड स्किल, लीडरशिप, कल्चर, स्ट्रक्चर, रोल, कल्चर, competencies, and you need clear responsibility and service oriented mindset. Example: team collaboration, communication tools, employee training, expertise, certifications. So it means कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन, जो पीपल है, जो स्ट्रक्चर है, वो कितना एक्सपीरियंस्ड है, एक्सपर्टीज है उस पर्टिकुलर सर्विस में जो कि हम कस्टमर को डिलीवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले आता है आपका ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर एंड पीपल मैनेजमेंट, जो कि सर्विस दे पाए। देन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी. This dimension emphasize the information technology support delivery. IT service include data, knowledge, information system, infra, data management, knowledge management, information security, technology infrastructure, tools, platform, data, automation, monitoring, everything. So information technology मतलब है कि how you manage the IT, क्या क्या इसके अंदर कवर्ड होता है, कैसे हमें इसको कवर करना है. That is one of the framework, one of the dimension of मेरी ITL. पहला आ गया आपका ऑर्गेनाइजेशन और पीपल, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कितनी स्ट्रक्चर्ड है, पीपल कितने एक्सपर्ट्स है, कितने आपके स्किल्ड है. सेकंड आ गया इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की, हाउ मच डाटा यू हैव, हाउ मच टेक्नोलॉजी यू हैव, टूल्स यू हैव टू मैनेज द कस्टमर सर्विसेज. देन नेक्स्ट आता है पार्टनर एंड सप्लायर्स. पार्टनर और सप्लायर्स मीन्स हो गया मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन हायर डिपेंड ऑन एक्सटर्नल सर्वर, सर्विस प्रोवाइडर, कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड पार्टी टू मैनेज द सर्विसेज. It requires managing relationship with external services providers, suppliers, vendor, and other partners. Includes activity with external partners such as supplier management, vendor collaboration, contract management, service integration, efficient collaboration, clear communication, and robust governance. और भी बहुत से चीज़ें होते हैं, जैसे आपका वेंडर कोलेबोरेशन, हम कोऑर्डिनेशन कोलेबोरेशन की बात करते हैं. इसका मतलब ये है कि आप जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, जरूरी नहीं है कि आप सब कुछ आप डिलीवर कर पाओ. कई बार आपको बाकी पार्टनर्स के साथ, सप्लायर्स के साथ या थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर कंसल्टेंट्स भी हायर करने पड़ते हैं टू डिलीवर दैट सर्विस. सो दैट इज वन ऑफ द डायमेंशन दैट पार्टनर एंड सप्लायर्स टू कोलेबोरेट एंड कोऑर्डिनेट टू प्रोवाइड ए सर्विसेज एंड एक्सपर्टीज. जैसे सपोज दैट अब मैन पावर, एफएसओ मतलब फील्ड सर्विस ऑपरेशन. तो अगर आपको कोई एफएसओ मीन्स किसी इंजीनियर को साइड पे भेजना, मल्टीपल साइड्स पे, हो सकता है आपके पास इतनी मैन पावर ना हो, तो आप किसी कॉन्ट्रैक्टर या सप्लायर से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, एग्रीमेंट कर सकते हैं कि जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी साइड विजिट की तो आप वो इंजीनियर को साइड पे आप भेजेंगे. दैट इज कॉल्ड पार्टनर एंड सप्लायर्स. उसके बाद आता है वैल्यू स्ट्रीम एंड प्रोसेस, जो मेरा 4th डायमेंशन है. दैट इज कॉल्ड वैल्यू स्ट्रीम एंड प्रोसेसेस, लाइक हाउ सर्विसेज आर डिजाइंड, डिलीवर्ड एंड इम्प्रूव्ड.
how workflow and deliver values, ensure efficiency, agility and consistency. It is important that these dimensions must work together with balance. Over focus on one can weaken the others. It describes the workflow, activity and process to involve to delivering the value addition to the customer. जो वैल्यू स्ट्रीम और प्रोसेस के अंदर क्या कवर होता है कि हाउ सर्विसेज आर डिजाइन, कि आप कैसे सर्विस डिजाइन करोगे, क्या आपका मॉडल रहेगा, क्या आपका स्ट्रक्चर रहेगा, क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी, कितनी आपको टीम बनानी पड़ेगी, क्या क्या सर्विसेज आप ऑप्टेन कर रहे हैं, ये सब चीज़ आपको देखना पड़ेगा और कैसे आप डिलीवर करेंगे और इम्प्रूव कर पाएंगे. हाउ वर्क फ्लो एंड डिलीवर वैल्यू, इंश्योर एफिशिएंटी, ये चीज़ आपको, ये सब चीज़ आपको ऑपरेशन जब आप कस्टमर को देते हैं, सर्विस मैनेज करते हैं, यू हैव टू टेक केयर एंड मेंटेन. दैट इज कॉल्ड वैल्यू स्ट्रीम एंड प्रोसेसेस. ये थे 4 डायमेंशन: पीपल, ऑर्गेनाइजेशन एंड पीपल, आईटी टेक्नोलॉजी, पार्टनर एंड वैल्यू स्ट्रीम एंड प्रोसेस. So let's discuss about the 7 guiding principle of the ITL4. Like, focus on value, start where you are, progress iteratively with feedback, collaborate and promote visibility, think and work holistically, keep it simple and practical, and optimize and automate. These are the 7 guiding principle of ITL4 जो कि हर जगह यूज होते हैं और हमें इनको फॉलो भी करना चाहिए. आइए अब इनको थोड़ा सा डिटेल में हम समझते हैं. सबसे पहले बात करते हैं फोकस ऑन वैल्यू की. फोकस ऑन वैल्यू का मतलब हो गया ऑलवेज अलाइन सर्विस विद कस्टमर ट्रूली वैल्यू. एवरी एक्टिविटी मस्ट बेनिफिट टू द कस्टमर. एवरीथिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डज शुड डिलीवर द वैल्यू टू द कस्टमर एंड स्टेक होल्डर्स. एवरी एक्टिविटी मस्ट बेनिफिशियल टू द कस्टमर. प्रायोरिटाइज कस्टमर फीचर बेस्ड ऑन यूजर नीड. हम जो भी कुछ कर रहे हैं कस्टमर को, अगर हमारी सर्विस है, आपको जो भी आप सर्विस डिलीवर कर रहे हो, चेंज मैनेज कर रहे हो, ऑप्टिमेट कर रहे हो, कुछ भी आप वैल्यू ऐड कर रहे हो, मेन हमारा जो फोकस होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि कैसे कस्टमर को उसका बेनिफिट मिलने वाला है. हाउ इट बेनिफिशियल टू कस्टमर. क्या उसका डाउन टाइम बचेगा, क्या उसकी कॉस्टिंग बचेगी, क्या उसकी सर्विस इंप्रूवमेंट होगी, क्या उसका प्रोडक्टिविटी में इन्हेंसमेंट होगी, क्या हम प्रोडक्टिवली कुछ हम ब्रेक फिक्स कर पाएंगे. जो भी हम वैल्यू दे रहे हैं, गाइडेंस है आईटीएल की. फोकस ऑन वैल्यू मीन्स ऑलवेज थिंक अबाउट हाउ मच वैल्यू वी कैन गिव टू कस्टमर. स्टार्ट वेयर यू आर. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. दैट इवेल्युएट द करंट स्टेट बिफोर मेकिंग चेंजेस. कस्टमर ने ऑलरेडी एक इंफ्रा बनाया हुआ है, हमें उसी को समझना है, उसी को ही हमें इवेल्युएट करना है और उसी को ही हमें इनहेंस भी करना है और आगे फर्दर लेके चलना भी है. डोंट री इन्वेंट द व्हील. डोंट स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच or discard what already exists. Use what already have. XX evaluate current status objectively before making any change. अगर आपको चेंज करना है तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि जो करंट जो चल रहा है वो क्यों चल रहा है, क्या उसमें कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है या वो सही है या उसी में कुछ इनहेंस कर सकते हैं. यूज एग्जिस्टिंग प्रोसेस, टूल्स, सर्विसेज इफ दे आर यूजफुल, ताकि इससे कस्टमर का कॉस्ट बचेगा, टाइम बचेगा और डिस्ट्रप्शन भी बचेगा. Don't reinvent the wheel, improve existing process. Don't replace working system blindly. मतलब जैसे मैंने बताया कि ऐसा नहीं कि आपको कोई कस्टमर मिला और आपने बोला नहीं नहीं मैं तो आईटीएल के अंदर ये प्रोसेस आते हैं, मैं सब बता दूंगा, आप इस तरह से करो. वी आर हेयर टू इम्प्रूव देयर सर्विस. जो उन्होंने हमसे मांगा है, हमें उनके एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करते हुए उसको हमें इम्प्रूव करना है और वैल्यू हमें कस्टमर को देनी है. थर्ड आता है प्रोग्रेस iteratively with feedback. Means break fix task into smaller goal. Don't try to everything at once. Iteration का मतलब क्या होता है कि आपने कुछ भी आपने एक काम किया, उसका फीडबैक लीजिए, उसको अगर इंप्रूवमेंट की जरूरत है उसको इम्प्रूव कीजिए, ब्रेक फिक्स कीजिए, देन अगले स्टेप पे जाइए. जैसे हम वाटरफॉल अजाइल प्रोसेस हम यूज करते हैं. सो ब्रेक फिक्स टास्क इनटू स्मॉलर गोल. अगर आपको बहुत बड़ा कुछ ऐसा इशू हो गया है तो ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ एक बार में आप रिजोल्व कर दोगे, ऐसा नहीं होता. आपको समझना पड़ेगा कि क्या आप इंपॉर्टेंट है, पहले क्या कर सकते हैं, देन हम क्या कर सकते हैं, देन हम क्या कर सकते हैं. इट विल रिड्यूस द टाइम ऑफ ट्रबल शूटिंग. वर्किंग स्मॉल मैनेजेबल स्टेप्स एंड फीडबैक एट एवरी स्टेज. अगर आपको कस्टमर ने बोला मुझे सॉफ्टवेयर बना के दीजिए, या आपका कुछ कुछ P1 आ गई है, आपकी प्रोडक्शन डाउन हो गया है, तो आप उसको स्टेप वाइज उसको ट्रबल शूट कीजिए और चेक कीजिए कि आपकी कितनी सर्विस इंप्रूवमेंट हुई है. सो थंब रूल क्या कहता है कि स्मॉल स्टेप्स प्लस कंस्टेंट फीडबैक
कैन कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। ठीक है, ईच इटरेशन शुड बी ए लर्निंग अपॉर्चुनिटी। अगर आपने कुछ नया काम किया है, कुछ प्रोसेस ले रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर रहे हैं, कुछ सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कुछ भी अगर आप कर रहे हैं, तो अगर आपने कुछ चेंजेस कर रहे हो उससे आप लर्निंग करनी चाहिए। दैट इज आपकी, और एवरी लर्निंग, एवरी इटरेशन, एवरी मिस्टेक इज ए न्यू लर्निंग, इट्स ए न्यू अपॉर्चुनिटी। फीडबैक फीडबैक लीजिए आप फ्रिक्वेंटली टू इंश्योर कि भी जो भी आप कर रहे हो वो आपके अलाइंड है, फोकस्ड एंड अप्रोप्रिएट है। इंकरेज एजिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी। सो जो भी आपको करना है, आपको प्लानिंग करनी है, प्रोसेस वाइज करनी है, स्ट्रक्चर करनी है, टाइम लाइन्स में डिवाइड कीजिए और वर्क को डिवाइड कीजिए वर्क स्ट्रक्चर के हिसाब से। फोर्थ इज कोलेबरेट एंड प्रमोट विजिबिलिटी। इट मीन्स ब्रेक साइलोज। आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, यू कांट डू अलोन एवरीथिंग। आपको टीम के साथ कोलेबरेट करना पड़ेगा, आपको वेंडर के साथ कोलेबरेट करना पड़ेगा, सप्लायर्स के साथ, कस्टमर के साथ। सो इट्स ए काइंड ऑफ वर्क टुगेदर एंड मेक डिसीजन एंड प्रोडक्शन। Work together will improve support and quality. Visibility will help to prevent work in silos and miscommunication. Create trust and bonding within team. अगर आपको एक कस्टमर को मैनेज करना है, एक सर्विस को मैनेज करना है, कुछ भी आपको करना है, आपको साइलोज में रह के आप नहीं कर सकते। आपको अपनी टीम के अंदर, विद इन टीम, इंटर टीम, इंट्रा टीम, कस्टमर वेंडर से कोलेबरेट एंड आपको वो अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी पड़ेगी, विजिबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, अप्रिशिएट भी करना पड़ेगा, और तभी आप कर सकते हैं। आपके जब तक आपका ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा, एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग नहीं बनेगी टीम के साथ, आप कस्टमर को एक अच्छी सर्विस नहीं दे सकते हैं। अवॉइड मिसकम्युनिकेशन, डिपेंडेंसी नहीं रहनी चाहिए, हमेशा टीम के अंदर रिडंडेंसी रहनी चाहिए एंड हैंड ओवर प्रोसेस शुड बी वेरी स्मूथ। उसके बाद आता है मेरा फिफ्थ जो गाइडलाइंस आती है, थिंक एंड वर्क होलिस्टिकली। मीन्स ऑलवेज प्लान फॉर एंटायर सिस्टम, नो सर्विस प्रोसेस और डिपार्टमेंट स्टैंड अलोन। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक को फोकस कर रहे हैं उसकी वजह से बाकी डिस्टर्ब हो रहे हैं। कंसिडर ऑल पार्ट ऑफ सिस्टम, टेक्नोलॉजी, पीपल, प्रोसेस, कि अगर आप एक चीज आप अच्छा कर रहे हैं तो इसकी वजह से ये तो नहीं कि दूसरा कुछ इम्पैक्ट हो रहा है। मतलब अंडरस्टैंड हाउ वन चेंज कैन इफेक्ट अदर्स, डोंट इम्प्रूव वन सिस्टम एट कॉस्ट ऑफ अनदर। उसके बाद जो सिक्स्थ आपका आता है गाइडलाइन, दैट इज कीप इट सिंपल एंड प्रैक्टिकल। मतलब बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। एलिमिनेट कॉम्प्लेक्सिटी, सिंप्लीफाई वेयर एवर पॉसिबल इन प्रोसेस। मैं हमेशा बोलता हूँ कि नेटवर्क को जितना, सिस्टम को, प्रोसेस को जितना सिंप्लीफाई और इजी रखोगे, सिंपल रखोगे, प्रैक्टिकल रखोगे, उतना इजी होगा उसको मेंटेन करना एंड ट्रबल शूटिंग करना। यूज द मिनिमल स्टेप्स ऑफ रिसोर्स नीडेड अचीव टू आउटकम। सपोज दैट आपके एक इंसिडेंट मैनेजमेंट है और टिकटिंग प्रोसेस है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि टिकट, किसी भी अलर्ट आया, उसका टिकटिंग प्रोसेस इतना लेंदी है कि इंफॉर्मेशन गैदर करने में ही आपका एसएलए ब्रीच हो गया है। तो टिकटिंग प्रोसेस शुड बी सिंपल। कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम पार्ट उसका ऑटोमेट हो। जैसे इंसिडेंट आए, आपका ऑटोमेटिक अलर्ट आए, कुछ भी ऑटोमेटिक इंसिडेंट जो खुल रहा है, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन बैकएंड से सिंकअप होकर ऑटोमेटिक भर जाए। आपका रिस्पॉन्स एसएलए अच्छा हो, कस्टमर से कोऑर्डिनेशन अच्छा हो। अगर आप अगर एक इंजीनियर को एक फॉर्म भरना पड़े, अगर दिन में उसके बाद 500 अलर्ट आ रहे हैं, 500 इंसिडेंट खोल रहे हैं, 500 फॉर्म भरना पड़ेगा, तो शायद वो अपनी एफिशिएंसी यूज ना कर पाए। वो तो दैट इज क्रिएट फ्रस्ट्रेशन। सो जो भी स्टेप्स आप आईटी में करते हैं, चाहे वो चेंज मैनेजमेंट है, चाहे इंसिडेंट मैनेजमेंट है, कुछ भी है, दैट शुड बी सिंपल एंड प्रैक्टिकल। इफ ए प्रोसेस डजंट ऐड वैल्यू, एलिमिनेट और सिंप्लीफाई इट। अगर आप लग रहा है कि इसमें फील्ड ऐसे होते हैं जो कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे होते, उनको हटा दीजिए। सिंपल रखिए और प्रैक्टिकल रखिए, ताकि आप यूजर्स को और आपके इंजीनियर्स को भी प्रॉब्लम इशू ना आए। सपोज दैट आपने कुछ ऐसा, कस्टमर को एक रिक्वेस्ट रेज करनी है, और कस्टमर के लिए वो रिक्वेस्ट रेज करना इतना लेंदी है कि कस्टमर कह रहा है कि भैया मैं क्यों करूं, मैंने इसलिए थोड़ा आपको सर्विस दी है कि मैं इतना लंबा फॉर्म भरता रहूंगा। मेरे लिए इट शुड बी समथिंग, क्लिक ए बटन, दैट्स ऑल। सेवंथ जो गाइडलाइन आती है, दैट इज ऑप्टिमाइज एंड ऑटोमेट। दैट इज ऑप्टिमाइज एंड ऑटोमेट। बट आईटीएल क्या कहता है कि फर्स्ट इंप्रूव देन ऑटोमेट। देखिए, ऑटोमेशन अच्छी चीज है, बट अगर आपको यही नहीं पता कि ऑटोमेशन करना कहाँ है, क्या ऑटोमेट करना है, यू कैन नॉट इम्प्रूव। सो फर्स्ट ऑप्टिमाइज योर प्रोसेस एंड वर्क फ्लो, देन ऑटोमेट टू रिड्यूस मैनुअल वर्क। पहले एक प्रोसेस बनाइए कि हमें करना क्या है,
एग्रीड कीजिए। जब वो वर्क फ्लो आपका प्रोसेस आपका एक प्लेस हो जाए, यूजफुल हो जाए, फ्लो में आ जाए, देन उसमें देखिए कि कहाँ ऑटोमेट कर सकते हो टू रिड्यूस मैनुअल वर्क और टाइम और एरर। एनालाइज, अंडरस्टैंड एंड स्ट्रीमलाइन वर्क फ्लो बिफोर इंट्रोड्यूसिंग ऑटोमेशन। ऑटोमेट किसी भी ऑटोमेशन प्रोसेस को लाने के लिए, टूल को लाने के लिए, ऑटोमेट करने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि अभी चल कैसे रहा है ये। क्या ऑटोमेशन करने से मुझे इंप्रूवमेंट मिलेगा या इम्पैक्ट होगा? ऑटोमेशन कैन नॉट हेल्प एवरी टाइम। कई बार ऑटोमेशन करने से चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाती हैं। जो आपको मैनुअली आपको पता होता है कि मैंने क्या किया, ऑटोमेट करने से चीज़ें ऑटोमेट कहाँ जाके क्या हो गई आपको पता भी नहीं चलता है। इसलिए आपको ये पता करना बहुत ज़रूरी है कि स्टेप्स क्या क्या हैं और किस स्टेप को मैंने ऑटोमेट किया, ताकि कुछ इशू आए तो यू कैन इमीडिएटली ट्रबल शूट दैट इशू और स्टेप। Automation is for make process simpler and should improve efficiency without compromising value and quality. जैसे मैंने बोला है कि कुछ भी ऐसा ऑटोमेट करने से कुछ ऐसा मेजर इंपैक्ट नहीं होना चाहिए जो आपकी सर्विस को इंपैक्ट करे। यूज टेक्नोलॉजी टू रिड्यूस मैनुअल एफर्ट बट ओनली आफ्टर ऑप्टिमाइज द प्रोसेस। एग्जाम्पल, ऑटोमेट फर्मवेयर अपग्रेडेशन प्रोसेस और पासवर्ड रिसेट प्रोसेस, बट फर्स्ट इट शुड बी ऑप्टिमाइज। के आपके पास एक प्रोसेस होना चाहिए कि कैसे करना है हमें। जब वो प्रोसेस फाइनल हो जाए तब आप देखिए कि मैं यहाँ ऑटोमेट कर सकता हूँ, यहाँ ऑटोमेट कर सकता हूँ, या मैं शेड्यूल कर सकता हूँ, या कैसे क्या कर सकते हैं हम। सो ये थे मेरे 7 गाइडलाइंस, गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ ITIL 4। अब हम बात करेंगे सर्विस वैल्यू सिस्टम की, दैट इज कॉल्ड SVS। देखिए SVS जो है वो दैट इज बैकबोन फॉर ITIL 4। SVS आपको जब भी आप ITIL 4 में जाएंगे आपको SVS काफ़ी जगह आपको सुनने को मिलेगा ही मिलेगा। इट शोज हाउ ऑल पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वर्क टुगेदर टू क्रिएट ए वैल्यू थ्रू IT सर्विस। कोर कंपोनेंट जो SVS के अंदर आते हैं उसमें से काफ़ी चीज़ें हमने बात भी की है, जैसे गाइडिंग प्रिंसिपल जो हमने बात की, गवर्नेंस, मीटिंग्स वगैरह, सर्विस वैल्यू चेन हमने थोड़ा ओवरव्यू लिया था, बाकी डिटेल में जानेंगे। प्रैक्टिस, कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, ये कुछ सर्विस वैल्यू सिस्टम है जो हमें ध्यान में रखने चाहिए जब भी हम कस्टमर को IT सर्विस मैनेज कर रहे हैं एज पर द ITIL। आप इसको ऐसे समझिए कि काइंड SVS एक फैक्ट्री है जिसमें रॉ इनपुट आ रहा है, डिमांड और प्रोडक्टिविटी कम आ रही है, एक रॉ इनपुट आ रहा है। उन सिस्टम को हमने प्रोसेस कर लिया इन्हें थ्रू वैल्यू स्ट्रीम, हमने सिस्टम को प्रोसेस में किया है, और जो आउटपुट निकला दैट इज वैल्यू डिलीवर टू द कस्टमर। एक इनपुट आया, कस्टमर से रिक्वायरमेंट आई, हमने उनको सिस्टम में डाला, प्रोसेस में डाला, और उससे जो वैल्यू निकल के आई दैट इज कॉल्ड, कस्टमर को जो वैल्यू मिला वो मेरा एक आउटपुट है। इसी तरह से मेरे SVS काम करता है। सो सबसे पहले जाती है जैसे मेरे गाइडिंग प्रिंसिपल, दैट इज ड्राइव बिहेवियर एंड डिसीजन। इट ऑल अबाउट गाइड अबाउट ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू ग्रोथ पाथ फीडबैक विद आइटरेशन। कैसे हमें ड्राइव करना, बिहेवियर मीन्स कस्टमर से कैसे कोऑर्डिनेट करना है, गाइड करना ऑर्गेनाइजेशन को वैल्यू के लिए, ग्रोथ पाथ के लिए, कस्टमर का फीडबैक हमेशा लेना है। गवर्नेंस हो गया डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर, कंप्लायंस एंड अकाउंटेबिलिटी, लाइक हाउ डिसीजन आर मेड, हु इज अकाउंटेबल, कंप्लाइंस है, बोर्ड मीटिंग है, वीकली मीटिंग है, आपका SDM है, ऑपरेशन मैनेजर है, तो कस्टमर से कौन कोऑर्डिनेट रहेगा, आपका कस्टमर की तरफ से स्पॉक कौन है, दैट इज कॉल्ड गवर्नेंस। कई जगह ये थ्री मॉडल रहती हैं, कहीं पे 2 मॉडल रहता है। तो गवर्नेंस के अलग अलग मॉडल होते हैं दैट एवरी IT कंपनी अपने हिसाब से उसको यूज करती है। सर्विस वैल्यू चेन, दैट इज दिस इज सेंट्रल मॉडल ऑफ SVS, जिसके अंदर कुछ एक्टिविटीज हैं कोल्ड प्लान, इम्प्रूव, इंगेज, डिजाइन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ऑब्टेन एंड बिल्ड, डिलीवरी एंड सपोर्ट। SVS के लिए मैंने अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा जो कि मैं अपलोड करूंगा, तो आपको इसके लिए आप सब्सक्राइबर करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। जो अगली जो वीडियो होगी वो सर्विस वैल्यू चेन पे ही है, जिसमें मैं सारे ये जो एक्टिविटीज है वो डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये हो गया मेरा सर्विस वैल्यू चेन, जहाँ पर ये कुछ एक्टिविटीज हैं जो यूज होती हैं। तो सर्विस वैल्यू चेन में क्या हो गया, दैट द कोर मॉडल दैट कन्वर्ट डिमांड इनटू सर्विसेज। जैसे कोई आपका न्यू आइडिया आया, कोई ऐप का आइडिया आया, आपने डेवलपमेंट किया, रोल आउट किया और कस्टमर को हैंड ओवर किया, आपको सपोर्ट पे ले लिया, उसको ऑपरेशन में ले लिया।
ठीक है। उसके बाद आती है मेरी प्रैक्टिस। देखिए प्रैक्टिस आईटीएल के अंदर कुछ अप्रोक्स 34 आईटीएल प्रोसेसेस हैं, प्रैक्टिस हैं, लाइक इंसिडेंट चेंज, सर्विस प्रॉब्लम चेंज, चेंज कंट्रोल, एसएलए, नॉलेज, केडीबी जैसे बोलते हैं। बहुत से इसके अंदर प्रैक्टिसेस आती हैं। डिपेंड करता है कि आपके इन्वायरमेंट में, आपके कॉन्टेक्ट में क्या अप्लीकेबल है। देन फिफ्थ है कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट। Continual improvement is something that every customer looking for. That recurring activity align the organization practice and service with changing business need. कस्टमर की नीड जो चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी इनहेंस हो रही है, आपका जो भी नई टेक्नोलॉजी हार्डवेयर स्टैंडर्ड आ रहे हैं, तो हमें समय के साथ कस्टमर के नेटवर्क को, उसके सिस्टम को, उसके इंफ्रा को, उसके ऑपरेशन को इम्प्रूव करना है। ऐसा नहीं है कि जो ऑपरेशन चलता आ रहा है उसी को हम बस चले जा रहे हैं। कस्टमर को हमें ये भी बताना है कि क्या मार्केट में नई टेक्नोलॉजी इन्हेंसमेंट आ रही है, जो कि आपको भी उसके साथ जाना चाहिए, अपने सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहिए, इन्हेंस करना चाहिए, अपग्रेड करना चाहिए। फोकस ऑन इम्प्रूवमेंट इन ऑल लेवल, स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल। ये आपका टारगेट होना चाहिए कि कस्टमर से आप कनेक्टेड रहें, उनके नेटवर्क को समझें और उसमें जो भी इम्प्रूवमेंट हो सकता हो आप कस्टमर को जरूर गाइड करें और इम्प्रूवमेंट भी करें। दैट इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियोस। एक बार रिकैप कर लेते हैं जो कि हमने क्या समझा, हमने पढ़ा है इस वीडियो में कि 4 डायमेंशन जो मेरे पिलर हैं जो सर्विसेज को होल्ड करते हैं, 7 प्रिंसिपल हमने समझे जो एवरी आईटी डिसीजन में गाइड करने में हेल्प करते हैं, और एसपीएस जो कंप्लीट इकोसिस्टम है, इंश्योरिंग एवरीथिंग वर्क टुगेदर टू डिलीवरी वैल्यू टू द कस्टमर। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में हम समझेंगे एसपीएस की जो सर्विस वैल्यू चेंज के मैनेजमेंट के बारे में। सो बने रहें चैनल के साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा लें, और अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं, क्यूरी हैं, कृपया मुझे कमेंट जरूर करें, कोई भी आपकी क्वेश्चन भी हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एपिसोड 4 में। टिल देन पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। थैंक यू, टेक केयर।